हाँ दोस्तों, आज का हमारा जो शीर्षक है वो माँ बाप का सपना। दरअसल इसी मुद्दे पर मैं बात क्यों करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के इस तरह के कमेंट्स और इस तरह के विचार जब मेरे पास पहुँचते हैं, जिनमें उनका बार बार ये कहना होता है कि घर वालों की तरफ से मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है। बार बार घर वाले मुझे कहते हैं और मुझे जैसे जैसे परीक्षा आती है डर भी लगने लगा है। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। दरअसल आप लोगों का सपना छोटा हो सकता है दोस्तों, अपने आप को लेकर के, लेकिन आपके माँ बाप का सपना आपको लेकर के बहुत बड़ा होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि माँ बाप हमेशा ये सोचते हैं कि उनकी संतानें हमेशा प्रगति करे, प्रोग्रेस करे, आगे बढ़े। लेकिन जब हम लोग माँ बाप के सपनों को भूल जाते हैं और केवल अपने में जीना शुरू कर देते हैं, तब जाकर के इस तरह की स्थिति बनती है कि माँ बाप टूट जाते हैं। इसलिए आज मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आप अपने मन के अंदर दो बातें आज से बिल्कुल फिट कर लें। पहले नंबर पर तो ये कि जब भी माँ बाप आपको कहें कि क्या इस काम को जिसको हम करवाना चाह रहे हैं उसको तुम कर पाओगे, तो पहली नज़र में आप उनको जो है हाँ मत बोलिए, बल्कि उनको ना बोलिए। उनको बोलिए कि मेरे से होना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। जब आप दोस्तों ये बोल कर के अपने काम को शुरू करेंगे ना, और माँ बाप के सपने को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा हो गया कि हम सफल उसमें नहीं हो पाए, तो भी माँ बाप को बहुत ज़्यादा दुख नहीं होगा। वो अपने सपने को टूटता हुआ महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही आपसे ये सुन लिया था कि आप सिर्फ उनके लिए कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि आप उसको कर सकते हैं और आप खुद उसके लिए पूरे मन से प्रयास करते हैं। लेकिन जब हम माँ बाप को पहले हाँ बोल देते हैं, हमारे मन में ये रहता है कि हाँ बिल्कुल हम ऐसा करेंगे, बार बार हम हाँ भर देते हैं, तो उनके सपने जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, आपसे बहुत बड़ी आशाएं उनको लग जाती है, और ऐसी स्थिति में वो बहुत जल्दी टूटते हैं। इसलिए पहला ख्याल ये रखो दोस्तों, अगर माँ बापों की तरफ से आपको कभी प्रेशराइज नहीं होना है, तो उनको पहली नज़र में ये बोलिए कि हाँ ऐसा करना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आप कह रहे हैं तो कोशिश करूँगा, जिससे उनको लगेगा कि हमारे कहने से ये कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आपकी किसी छोटी सी कमी के लिए आपको भला बुरा नहीं कहेंगे, बल्कि आपको सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे। एक दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखो, लाइफ मैनेजमेंट का हिस्सा है। इस दुनिया में लाइफ मैनेजमेंट वाला सबसे बड़ा कोई व्यक्तित्व हुआ है तो वो हुए हनुमान जी। हनुमान जी का लाइफ मैनेजमेंट ऐसा था कि ज़िंदगी में वो कभी असफल नहीं हुए। और असफल क्यों नहीं हुए, इसका कारण ये था कि उन्होंने हमेशा एक ही लक्ष्य पर अपना ध्यान रखा। जब भी उनको कोई बोलता था कि संसार में तुम्हें क्या नज़र आता है, तो सिर्फ वो कहते थे मुझे मेरे राम नज़र आते हैं। और इसीलिए राम के हर काम को उन्होंने पूरी तल्लीनता के साथ में किया और हर बार सफलता प्राप्त की। यहाँ तक कि जब उनका मजाक उड़ाया गया कि उनके शरीर में भी राम है क्या, उनके सीने में भी राम है क्या, तो दोस्तों आपने सुना ही होगा कि उन्होंने सीना चीर के दिखा दिया था, जिसमें भी राम, लक्ष्मण और सीता नजर आ गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि उनका ये सब कुछ कर पाना इसलिए संभव हुआ कि उनका लाइफ मैनेजमेंट जो था वो बहुत ज़बरदस्त था। वो अपने आप को बहुत मैनेज करके रखते थे और राम के सिवाय संसार में किसी दूसरी चीज़ को वो नहीं देखते थे। वैसे ही आप अपने लक्ष्य के सिवा किसी दूसरी जगह पर अपनी नज़र मत रखो। 100% आपका लक्ष्य आपको प्राप्त होगा। आपके तन मन में सिर्फ लक्ष्य रखो और लक्ष्य की दिशा में काम करो। निश्चित रूप से आप अपने माँ बाप का सपना भी पूरा कर पाओगे और सुनिश्चित रूप से आपको सफलता भी मिलेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को निश्चित रूप से मेरी ये छोटी सी बात समझ में आई होगी, और समझ में आ जाएगी तो निश्चित रूप से आप एक नई दिशा को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।